सितंबर 2025 का वह महीना था जब दिल्ली के व्यस्त जिंदगी में छिपी एक डरावनी सच्चाई धीरे धीरे उभरने लगी। विवेक विहार कॉलोनी में एक आलीशान कोठी खड़ी थी जहां अमीरी की चकाचौंध के पीछे एक गहरा राज दफन था। इस कोठी में एक नौकरानी रहती थी, संजीदा। वो 24 घंटे यहीं बिताती, यहीं सोती, यहीं खाती और यहीं काम करती। लेकिन रातें उसके लिए काल बन चुकी थी। एक रात गहरी नींद में डूबी संजीदा को अचानक एक भयानक सपना आया। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी, मानो कोई आतंक उसके सीने में समा गया। मालिक और मालकिन दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। वहां संजीदा को कांपते हुए पसीने से तरबतर पाया। बेटा, क्या हुआ? क्यों इतनी बुरी तरह डरी हो? मालिक ने पूछा। संजीदा ने कांपती आवाज में बताया, मुझे एक सपना आया, इतना डरावना कि मैं सहन नहीं कर पाई। मालकिन ने उसे गले लगाया, तसल्ली दी और काफी देर तक उसके साथ बैठी रही। समझाकर बुझाकर उसे शांत किया और फिर कमरे से चली गई। लेकिन वह रात सिर्फ शुरुआत थी। 2-3 दिन बीते और फिर वही डरावना सपना लौटा। संजीदा के चीख फिर गूंजी, घर को जगाती हुई। इस बार मालिक ने गंभीरता से पूछा, बेटा, तुम हमेशा उदास और परेशान क्यों रहती हो? क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई परेशानी है जो तुम्हें खाए जा रही है? मुझे अपने पिता की तरह मानो, खुलकर बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन संजीदा ने कुछ नहीं कहा। वो चुप हो गई और जैसे कोई गहरा डर उसके मुंह पर ताला लगा देता हो। फिर तीसरी रात आई और वही सपना, और तेज और भयानक। संजीदा की चीखें अब रूटीन बन चुकी थी। इस बार मालकिन ने माँ का रोल निभाया। वह दौड़ी, संजीदा को अपनी बाहों में समेट लिया, दुलार किया और पूछा, बेटा, क्यों इतनी सहमी हुई हो? रातों में चीखती हो, डर से कांपती हो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे बताओ क्या बात है? संजीदा की आंखों में आंसू छलक आए। मालकिन की गर्मजोशी ने उसे लगा कि कोई अपना है जिसे दिल खोल सकती है। उसने धीरे से कहा, जब भी मैं सोती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, तो मेरे सामने एक तस्वीर चलने लगती है, खासकर रात में। एक आवाज आती है, धीमी, संजीदा, मेरा नाम पुकारती हुई। संजीदा, संजीदा। सुनते ही मैं चौंक जाती हूँ, पसीने छूटने लगते हैं, दिल धड़कने लगता है। मालकिन ने पूछा, बेटा, ये आवाज किसकी है? कौन है जो तुम्हें इस तरह सताता है? संजीदा ने सांस रोककर कहा, मेरी सहेली सोनिया। उसके साथ बहुत गलत हुआ था, बहुत ही घिनौना काम हुआ था। उसकी हत्या हो गई और मैंने अपनी आंखों से ये सारे मंजर को देखा। मेरे साथ भी गलत हुआ, मेरा भी वीडियो बनाया गया। यह सुनकर मालकिन के होश उड़ गए, लेकिन संजीदा रुक नहीं सकी। वो बताती गई, लेकिन ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा पाई, जैसे दर्द उसे रोक देता हो। आखिरकार मालिक और मालकिन ने फैसला किया। वे संजीदा को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पूरी कहानी सुनाई गई, सपनों के बारे में, आवाजों के बारे में, सोनिया की हत्या और संजीदा के साथ हुए गलत काम के बारे में। पुलिस ने सुना, लेकिन मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी लेनी चाहिए थी। शायद उन्हें लगा कि यह कोई मानसिक परेशानी है या बस एक कहानी। कोई एफआईआर नहीं और कोई जांच नहीं। लेकिन संजीदा को थोड़ा राहत मिली, क्योंकि उसने मालकिन और मालिक को बताया, पुलिस को बताया। उसका बोझ हल्का हुआ। समय बीतता गया और वे सब यह बात भूलने लगे। लगभग 90 दिन गुजर गए। अब तारीख थी 1 दिसंबर 2025। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पिलखुआ थाना क्षेत्र सुबह के करीब 7 बजे नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रामा अस्पताल के ठीक सामने एक गन्ने का खेत था। एक राहगीर टॉयलेट के लिए रुका और उसकी नजर एक काले सूटकेस पर पड़ी। पास जाकर देखा तो दुर्गंध फैली हुई थी। वह जिम्मेदार नागरिक बना और तुरंत पुलिस को सूचना दी। लोकेशन बताया। 112 नंबर की पुलिस टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई। वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच सूटकेस को खोला गया। अंदर थी लड़की की लाश, सड़ती लेकिन पहचानने लायक थी।
पुलिस ने अंदाजा लगाया कि लाश तकरीबन 10 या 12 दिन पुरानी है। लाश को कब्जे में लिया, आसपास के सबूत इकट्ठे किए, सीसीटीवी चेक किए, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना पहचान, ना कोई क्लू कि लाश किसने फेंकी। पुलिस ने खबर फैलाई, जिला स्टेशनों में, दूसरे राज्यों में, नजदीकी थानों में सूचना दी। कमिश्नर शिवपाल सिंह खुद मौके पर पहुंचे, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। फिर पुलिस ने पोस्टर बनाए, सूटकेस का रंग, लड़की के कपड़े, बालों की लंबाई, सब डिटेल के साथ। ये पोस्टर टेम्पो, बसों, रोडवेज पर लगाए गए जहां पब्लिक का आना जाना ज्यादा हो। उम्मीद थी कि कोई पहचानेगा। इसी बीच 12 दिसंबर 2025 वह मालिक जिसके घर संजीदा काम करती थी, अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। आगे एक टेम्पो आ गया, हॉर्न बजाया गया, लेकिन टेम्पो वाला साइड नहीं दे रहा था। गुस्से में मालिक ने टेम्पो रोका, ड्राइवर से झगड़ा करने लगा। तभी उसकी नज़र टेम्पो के पीछे लगे पोस्टर पर पड़ी। उसने ड्राइवर से पूछा, जानकारी ली, फोटो खींची और घर लौटा। संजीदा को दिखाया और कहा, बेटा जो तुम बताती हो वैसे ही डिटेल्स यहाँ लिखी है, लगता है ये तुम्हारी सहेली सोनिया के बारे में है। संजीदा ने देखा और पहचान लिया, हाँ ये मेरी सहेली है, इसके साथ गलत हुआ था। मालिक ने संजीदा को साथ लिया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां बताया, यह मेरी नौकरानी है, आपको कुछ बताना चाहती है। लेकिन तब तक पुलिस ने लाश का अंतिम संस्कार कर दिया था। 72 घंटे इंतजार के बाद जब कोई क्लेम नहीं किया, फिर भी पुलिस ने कपड़े दिखाए। संजीदा ने कहा 28 अगस्त 2025 को सोनिया की हत्या हुई थी, ये कपड़े उसी के हैं। फोटो से पहचान हुई। फिर संजीदा ने नाम लिया अंकित का। अंकित हापुड़ जिले के सिंभावली थाना क्षेत्र के नवादा कला गांव का और उसकी पत्नी कालिस्ता उर्फ काली झारखंड के सिमडेगा जिले के ठेठ एंगर थाना क्षेत्र के तेराकुंड गांव की थी। पुलिस ने टीम बनाई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ, कालिस्ता उर्फ काली अंकित की दूसरी पत्नी थी। पहला पति साहू था, झारखंड का साहू और अंकित ने मिलकर सृष्टि एंटरप्राइजेज नाम की एक एजेंसी बनाई थी दिल्ली के उत्तम नगर में। उनका काम था बड़े घरों में नौकरानियां सप्लाई करना। सोनिया भी झारखंड से आई थी, काम ढूंढने, परिवार की मदद करने। लेकिन अंकित की नीयत खराब हो गई। उसने सोनिया के साथ गलत काम किया और डर से वीडियो बना लिया। सोनिया ने विरोध किया, पुलिस में जाने की धमकी दी। अंकित ने उसे डराया, लेकिन सोनिया अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं पुलिस में जाऊंगी, यही बोलती रही। कालिस्ता को पता चला, उसने समझाने की कोशिश की, बेटा बदनामी हो जाएगी। फिर सोनिया को विवेक विहार में काम लगवा दिया गया, लेकिन सोनिया का मन नहीं लग रहा था। वो हमेशा गुस्से में रहती, अंकित को जेल भेजने की सोचती। मालिक ने शिकायत की और सोनिया को वापस उत्तम नगर लाया गया। 28 अगस्त 2025 को वहां झगड़ा हुआ। सोनिया ने फिर पुलिस में जाने की बात की। अंकित ने डंडा उठाया और मारना शुरू कर दिया। एक जोरदार वार से सोनिया बेहोश हो गई और फिर उसकी मौत हो गई। उस घर में संजीदा भी थी। वह सब अपनी आंखों से देख रही थी, डर से कांप रही थी। अंकित और कालिस्ता ने चालाकी की, डंडा संजीदा के हाथ में थमाया, वीडियो बनाया और जबरन बुलवाया। यह हत्या मैंने की, संजीदा ने जान बचाने के लिए कह दिया। फिर अंकित ने संजीदा के साथ भी गलत काम किया, वीडियो बनाया, धमकी दी और उसको बताया कि मेरे पास 2 वीडियो है, हत्या का और तेरे साथ गलत काम का। अगर तूने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। संजीदा विवेक विहार में काम करने लगी, लेकिन रातें डरावनी हो गई। सपनों में सोनिया की आवाज़, संजीदा। वो परेशान रहती। मालिक मालकिन को बताया, पुलिस गई, लेकिन कोई गंभीरता नहीं। 28 अगस्त से 1 दिसंबर तक 3 महीने पुरानी लाश मिली। पुलिस को लगा 10 या 12 दिन पुरानी लाश है, लेकिन वो चमत्कार था। पोस्टर से खुलासा हुआ। हापुड़ पुलिस ने अंकित और कालिस्ता को गिरफ्तार किया, जेल भेजा, हत्या के चार्ज लगाए। शायद जिंदगी सलाखों के पीछे बीतेगी। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को डराना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। यह केस किसी चमत्कार से कम नहीं था।
3 महीने बाद लाश मिली और इंसाफ हुआ। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।